ट्रम्प ने आते ही कह दिया है कि वो जो है वो फॉसिल फ्यूल की जो है वो प्रोडक्शन करता रहेगा। रियासत को और अपनी गवर्नमेंट को ये समझाना पड़ेगा कि उनको सीरियसली चीजों को लेना पड़ेगा। हर जगह आप ही बैठे रहो, आपको एक्सपर्ट लेने पड़ेंगे। ये ग्लोबल इशू है तो इसको ग्लोबली ही उठाना पड़ेगा हमको। सारी चीजों को अगर जब तक हम एज इमरजेंसी ट्रीट नहीं करेंगे तब तक चीजें सिचुएशन जो है वो बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और हमें मेरा ख्याल से रियासत को क्लाइमेट इशू वाकई ये वर्कर्स का भी इशू है, पूरी कायनात का इशू है। और वाकई जो हीट स्ट्रेस जो तौसीफ आपने अभी बात की है यहाँ पे, हीट इशू को अभी तक फैक्ट्री के अंदर भी ये कंसीडर नहीं किया गया है कि हीट स्ट्रेस भी कोई चीज है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर और ये प्रूवन है कि ना 115 जो है फॉरेनहाइट बढ़ गया है गर्मी। और सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान में बल्कि ये यूरोप में भी मैं देख कर आई हूँ। इवन अभी हमारी कांग्रेस थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां सब लोग परेशान थे कि किस तरीके से इतना एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया, कभी बारिश हो रही है और कभी एकदम से शदीद गर्मी बढ़ रही है। तो इस सारी चीजों को अगर जब तक हम एज इमरजेंसी ट्रीट नहीं करेंगे तब तक चीजें सिचुएशन जो है वो बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और हमें मेरा ख्याल से रियासत को और अपनी गवर्नमेंट को ये समझाना पड़ेगा कि उनको सीरियसली चीजों को लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हर जगह आप ही बैठे रहो, आपको एक्सपर्ट लेने पड़ेंगे और एक्सपर्ट जो नजरिया रखते हैं या जो बात कहेंगे उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। कहा यह जा रहा है कि 2050 तक 2.3 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेशन होगी। अगर वो सारे की सारी अगर कराची में हो गई तो रिसोर्सेज का क्या हाल होगा, ये हमें अभी से सोचना पड़ेगा। और ना स्टेट सोच रही है इस पे और ना ही हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। तो इसलिए इसको इमरजेंसी जब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, वॉर फुटिंग पे इसके लिए हम सब मिलकर जद्दोजहद नहीं करेंगे, तब तक जो है चीजें तब्दील नहीं होंगी। और इंटरनेशनली भी सॉलिडारिटी बहुत जरूरी है इसके लिए कि जितने साथी हमारे कॉमरेड साथी दोस्त ट्रेड यूनियन जो भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे है, जैसे कॉमरेड नासिर ने भी कहा, ये ग्लोबल इशू है तो इसको ग्लोबली ही उठाना पड़ेगा हमको। तो अपने साथ जितने लोग हैं हमारे हम ख्याल है उनको जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका ने, ट्रम्प ने आते ही कह दिया है कि वो जो है वो फॉसिल फ्यूल की जो है वो प्रोडक्शन करता रहेगा। तो आप देखेंगे किस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। खास तौर पे जो लोगों की जो पावर थी उस पावर को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये सब राइट विंगर्स जो कर रहे हैं यूरोप के अंदर, हमें उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। और वो इसी तरीके से होगा कि जब हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे और मिलकर जद्दोजहद में हम मजीद लोगों को शामिल करके आगे तक जो है इसको बढ़ाएंगे। और जितनी भी डिमांड हमारे साथियों ने यहाँ पे की है मैं सब से एग्री करती हूँ और आप तमाम साथी जो है इसमें शरीक होइएगा। हम सारी खवातीन, हमारी होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स, फैक्ट्री से डोमेस्टिक वर्कर्स, इवन टीचर्स और डॉक्टर्स भी जो है हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। तो पूरे कराची से रिक्वेस्ट ये है कि वो भी इसमें शामिल हो और जितनी आवाज़ को हम ऊंचा कर सकते हैं उसको करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो बहरे सुनेंगे नहीं हमारी बातों को।